हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो मेनली इसमें क्या है कि हम लोग को ज़ीरो के बारे में, यानी कि जो बहुपद के पॉलिनोमियल के शून्यक होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी पॉलिनोमियल का हम लोग जो वेरिएबल होता है उसकी जगह पर कोई भी वैल्यू रख के हम लोग उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है ना। इसमें क्या करना है, इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। x की जगह पे क्या रखना है, यहाँ x की जगह पे क्या रखना है, इधर x की जगह पे क्या रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल के ज़ीरो किसे कहते हैं। यानी कि ज़ीरो क्या होता है कि वो वैल्यू रखने पर जो वैल्यू ज़ीरो होगी, है ना, यानी कि ज़ीरोज़ का मतलब ये हो गया कि उस जगह पर, यानी कि y है या x है, जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पर अगर हम कोई ऐसा नंबर रखते हैं कि उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तब हम उस नंबर को, हम उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो यानी कि शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित पर बहुपद इतना क्या के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। ठीक है, यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 वैल्यूज़ दी गई है। इसमें आपको इस पॉलिनोमियल का, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको इसकी वैल्यू आपको निकालना है x बराबर 0 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर p। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे p 0। देखिए px बराबर कितना है, आपके पास px बराबर दिया गया है, px बराबर दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की जगह पर 0 रखना है। तो फिर p0 कितना हो जाएगा, p0 बराबर हो जाएगा 5। अब ये x की जगह पर 0 रख देना है। ठीक है, तो x की जगह पर 0 रख दीजिए, 5x, 5 इंटू 0। आप ऐसे भी लिख सकते थे 5 इंटू 0, मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। ठीक है, माइनस, अब ये 4 उतार दिया। ठीक है, उसके बाद x का स्क्वायर है, तो x कितना है आपके पास 0, तो 0 का स्क्वायर करना है। ठीक है, और प्लस 3। ठीक है, ये जो 3 था इसको उतार दिया। अब कितना हो जाएगा, देखिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0 आता है, उसका ये माइनस है तो माइनस रख देंगे। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा और उसको 4 से गुना करेंगे तो भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। फिर प्लस 3, तो एट द एंड जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए 0 में से 0 और यहाँ पर प्लस है, यानी कि 3 हो जाएगा। ये 0 प्लस 3, 3 और माइनस 0, यानी कि आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया पॉलिनोमियल का, जो कि x की बराबर x की वैल्यू 0 रखने पर हमें मिली है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें क्या करना है कि उसी पॉलिनोमियल में हमें x की वैल्यू -1 रखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल था हमारा, पॉलिनोमियल ऑफ x कितना है, ये देखिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो यानी कि p -1 कितना हो जाएगा, देखिए ये जो 5 है इसको रख दिया, x की वैल्यू उसमें 0 थी, यहाँ पर क्या है -1 पुट करनी है। -4x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए -1 है ना, तो -1 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 5 गुने -1 कितना होता है -5। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ उतार देंगे, 4 और -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 को अगर 2 बार गुना करेंगे, -1 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 कितना हो गया -5 और -4 प्लस 3। देखिए ये अब इंटीजर का कैलकुलेशन हो गया। इसमें क्या है कि पहले आप प्लस का काम कीजिए, उसके बाद माइनस का। तो प्लस वाला तो बस एक ही है, 2 माइनस वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस इस दोनों को जोड़ देंगे, तो -5 और -4 कितना हो गया -9 और प्लस 3। अब एक माइनस वाला एक प्लस वाला आ गया, तो यहाँ पर काम होगा माइनस का, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा -6। ठीक है, 9 में से 3 गया 6, बड़ा 9 है, 9 के पहले माइनस है तो -6 हो गया। समझ में आ गया, यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए 5 को 1 से गुना किया तो -5 हो गया, है ना, माइनस था तो माइनस लगा दिया, -5 माइनस उतार दिया, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1,
है ना। तो 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया प्लस 3। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 5 और 9 -9 हो गया प्लस 3 यानी कि -6 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है देखिए, सेम है, बस इसमें वैल्यूज चेंज है। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू आपके पास दी गई है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग को P2 की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 रख दीजिए x की जगह पर, x की जगह पर 2 रख दीजिए और देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है। उसके बाद देखिए 5 दूनी 10 हो गया, -4 4 चौका 16, सॉरी 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 चौका 16 प्लस 3। अब 10 और 3 को जोड़ दीजिए, 13 आ गया, 13 माइनस 16 यानी कि -3 हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। 5 दूनी 10 कर दिया, 2 दूना 4, तो 4 चौका 16 हो गया यहाँ पर, और प्लस 3, तो 10 माइनस 16 प्लस 3 कितना हो गया, 13 माइनस 16 यानी कि -3 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, यानी कि जो भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है, जो नीचे में पॉलिनोमियल्स दिया गया है। ठीक है, तो सबके लिए हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको क्या करना होगा कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें आपको 0 फिर 1 और फिर 2 रख के वैल्यू को निकाल देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालते हैं P0, तो P0 रखिए, इसमें y की जगह पर 0 रख दीजिए, कितना हो जाएगा, y की जगह पर 0 रखना है, तो y यहाँ पर है तो y की वैल्यू 0 रख दिया और इसका स्क्वायर हो गया, फिर y की वैल्यू 0 रख देना है और फिर +1, तो बराबर कितना हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, -0 + 1, तो आपका आंसर हो गया 1। ठीक है, उसके बाद अगेन क्या हो जाएगा, P-1, तो -1 क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी P1 है ना, तो P1 रखना है आपको, Py की जगह पर, y की जगह पर आपको 1 रख देना है, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, y की जगह पर हमने 1 रख दिया। देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस और y की जगह पर 1 +1, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है -1 और +1, देखिए 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 - 1 1 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें P2 की वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए y स्क्वायर है तो यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर -y है तो -2 करेंगे और फिर +1 है तो +1 कर दिया, कितना हो गया, देखिए 2 2 4 हो गया, 4 - 2 + 1, अब कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 1 5 हो गया, 5 - 2 यानी कि 3 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला है इसमें PT की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर पॉलिनोमियल इन T दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को फिर वैसे ही P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है, तो इसकी जगह पे हम लोग इस पॉलिनोमियल में T की जगह पर 0 रखेंगे, तो 2 + T की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 + 2, 0 का स्क्वायर -0 का होल क्यूब, कितना हो जाएगा, 2 + 0 + देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 होगा और 0 × 2 0 हो गया। ठीक है, -0, तो ये आंसर आपका हो गया 2। अगेन हम लोग निकालेंगे P और 1 में निकालना है, तो 1 यहाँ पर T की जगह पर 1 रख दीजिए, 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर -1 का होल क्यूब, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 1 × 2 तो 2 हो गया, -1 का होल क्यूब 1 हो जाएगा। देखिए कितना हो गया, 2 1 3 3 2 5 5 - 1 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद P2 निकालना है। ठीक है, तो P2 निकालेंगे वैसे ही, 2 + T की जगह पर ये जो T है आपका, इसकी जगह पर 2 रख दीजिए, 2 + 2 2 का स्क्वायर -2 का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 + आप इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, 2 2 4 भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ कि 2 + 2 लिखेंगे, +2 और 2 का यहाँ पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो इनके ब्रैकेट में आ गया 4, -2 दूना 4 दूना 8, 2 का होल क्यूब कितना हो गया, 8। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 + 2 और 2 चौका 8 -8,
देखिए +8 -8 कैंसिल हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको काट दिया, अब बचेगा 2 + 2 यानी कि 4 आंसर हो गया। और आप ऐसे भी कर सकते थे 2 2 4, 4 और 8 12, 12 में से हट गया 4। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब आते हैं तीसरा में क्या है, px = x³ है। तो यहाँ पर देखिए p1 निकालना है, तो p1 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, x की जगह 1 पुट कर, सॉरी p0 निकालना था ना, पहले p0 निकालेंगे तो 0, x की जगह 0 रख दिया तो 0 हो गया। ठीक है, p1 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का होल क्यूब यानी कि 1 हो गया। और p2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का होल क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का होल क्यूब का मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8। उसके बाद जो इसमें चौथा है वो क्या है, देखिए आपके पास चौथा दिया गया है px = x - 1 और x + 1। ठीक है, तो इसमें p0 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x की जगह 0 पुट कीजिए, 0 - 1 और 0 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 में से 1 माइनस कीजिए तो -1 आ जाएगा, और 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर आपका हो गया -1। जब गुना करेंगे तो 1 इकाई 1 और माइनस। ठीक है, उसका p1 वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 1, x के ऊपर 1 रख दिया, 1 - 1 और 1 + 1, तो कितना हो गया, 1 में से 1 गया तो 0 और इंटू सॉरी बराबर बीच में 1 1 2, तो 2 × 0 कितना हो गया 0। उसके बाद p2 रखिए वैल्यू। ठीक है, p2 कितना हो जाएगा, तो 2 वैल्यू पुट करना होगा, x की जगह पर 2 रख दिया, -1 और 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और 2 + 1 3 हो गया, यानी कि 1 × 3 = 3, तो ये तीनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर x - 1 है और यहाँ पर x + 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a - b का a - b क्या होता है, a² - b², तो उस फॉर्मूले पे भी आप कैसे करते हैं इसको, x² - 1, तो इसमें आपको रख देना था वैल्यू 0 की, 1 की और 2 की, तो भी आप देखते तो इतना ही आपका आंसर आता। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी कि आपको क्या करना है, सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान, यानी कि जो मान दिखाया गया है निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, यानी कि जो मान दिखाया गया है ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया था कि शून्यक या फिर ज़ीरो किसको बोलते हैं, ज़ीरो उसी को बोलते हैं कि अगर पॉलिनोमियल में किसी वैल्यू को पुट करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती तो वो क्या हो जाएगा, वो जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, शून्यक, यानी कि 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर वैसे ही करेंगे, लेकिन हमें जो वैल्यू है उसके सामने में दी गई है उस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए p और -1/3 निकालिए, कितना हो जाएगा, देखिए 3 × x है, यानी कि 3 × -1/3। ठीक है, और +1, तो जब यहाँ देखेंगे तो ये 3 और ये 3, इनके 3 इकाई 3 कट गया, कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और +1, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 1 में से गया 0, ये आपका 0 हो गया। चूँकि 0 आ गया है ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सो x = -3 इज़ द क्या लिखेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी कि x = -1/3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, चूँकि वेरीफाई करना था ना तो इसलिए आप लिख दीजिएगा वेरीफाइड। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा, तो इसमें दूसरा क्या है, देखिए px की वैल्यू क्या दी गई है, px = 5x - π। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी x की वैल्यू दी गई है वो कितना है, x = 4/5। ठीक है, तो अब इसको चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू 4/5 देनी है आपको, तो p 4/5 = हो जाएगा 5, x की जगह पे 4/5 रख दीजिए। ठीक है, और -π, तो 5 × 5, 5 × 5 दोनों कट गया, तो बचा आपका कितना 4 - π।
तो देखिए 4 माइनस पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, चूँकि ज़ीरो तो नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P 4/5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बराबर 4/5 क्या हो जाएगा, इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी कि हिंदी में लिख लीजिएगा कि x बराबर 4/5 ज़ीरो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का ज़ीरो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा। तो तीसरा में क्या है, देखिए तीसरा में आपका क्वेश्चन दिया गया है px बराबर x² - 1। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है इसमें x बराबर 1 और -1, यानी कि दो वैल्यू यहाँ पर x की दी गई है। अब दोनों को चेक करना है कि दोनों में कौन है ज़ीरो। तो p1 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 - 1 यानी कि 0। और अगर p-1 निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और -1 यानी कि -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और -1 यानी कि 0। तो दोनों केस में 0 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 1 और यहाँ पे लिखेंगे -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरीफाइड, चूँकि वहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है कि px बराबर है x + 1 और x - 2। यहाँ पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू -1 और 2 दोनों को चेक करना है कि क्या ये दोनों शून्यक है यानी कि 0 है। तो p-1 निकालिए तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे -1 पुट कर दीजिए +1 और यहाँ भी x की जगह पे -1 -2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि 0 हो गया, 0 इंटू माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 2 3 -3 तो कितना आ गया 0। अब p2 रख के देखिए तो कितना हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2 यानी कि 2 1 3 गुने 2 में से 2 गया 0। ये भी आंसर आपका 0 आया, यानी कि p-1 एंड p2 बिकम्स 0 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ये मैं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं p-1 p2 = 0। सो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए x बराबर -1 और 2 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर गिवन पॉलिनोमियल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि दिए गए बहुपद का x बराबर -1 और 2 शून्यक है। ठीक है, तो ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक, पांचवा क्या है, पांचवा में आपका दिया हुआ है px बराबर x² और x की वैल्यू है यहाँ पर 0 पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर p0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो लिखेंगे p0 = 0, इसलिए 0 दिए गए यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 दिए, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, उसके बाद छठा में क्या है, यहाँ पर px बराबर lx + m और यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है -m/l। तो वैसे ही करेंगे, p -m/l की वैल्यू निकालिए। देखिए इस px में x की जगह पर क्या रख देना है आपको, -m/l रख देना है। ठीक है, तो l × -m/l उसके बाद प्लस m, तो ये और ये तो l यहाँ पर 1 और 1 आ जाएगा, यानी कि l कैंसिल हो गया, बचा आपके पास -m प्लस n m, तो ये माइनस में ये प्लस में तो वैल्यू 0 आ गई। तो इसलिए लिखेंगे चूँकि p -m/l = 0। ठीक है, इसलिए x बराबर -m/l इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद सातवां क्या है, तो सातवां में दिया गया है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू कितनी है -1/√3 और 2/√3। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर वही करेंगे कि x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, p -1/√3 की वैल्यू पहले निकालिए। तो देखिए 3 और -1/√3 का स्क्वायर -1, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 इंटू -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, यानी कि 1 - 1 ये हो गया 0। उसके बाद p 2/√3 निकालिए, तो कितना हो जाएगा 3 और 2/3 है, तो 2/√3 का स्क्वायर -1, तो देखिए 3 इंटू 2 2 ज़ा 4/3 -1, तो ये और ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 4 में से गया 3। ठीक है, तो देखिए p -1/√3 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -1/√3 क्या हो जाएगा, 0 ऑफ दी इज द 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, p 2/√3 ये रखा मैंने, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, इसलिए लिखेंगे x बराबर 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 8 में क्या है, 8 में देखिए क्या है, 8 में आपका क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 2x + 1 और x की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो निकाल के देखिए p 1/2 कितना होगा, तो 2 इंटू 1/2 + 1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए लिखेंगे कि x बराबर 1/2 इज़ नॉट अ 0 ऑफ, यहाँ पे लिखिए नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे द छूट गया है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि दिए गए बहुपद का x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो तीसरा था वो भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या है, चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे जो नंबर्स जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब में आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि पी एक्स बराबर x + 5। ठीक है, तो इसका आपको शून्यक निकालना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, देखिए 0 को कहते हैं रूट। ठीक है, और जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात आती है तो लीनियर पॉलिनोमियल में 0 जो होता है वो 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होगा। ठीक है, तो जब 0 की बात आएगी तो कभी भी क्या कीजिएगा आप लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसको आप क्या कीजिएगा, 0 के बराबर कर दीजिएगा, यानी कि पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 0 कर दिया इसको, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 इधर आ जाएगा, यानी कि x बराबर -5 इज द 0। ठीक है, 0 ऑफ पी एक्स बराबर x + 5। ठीक है, उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पी एक्स बराबर x - 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है x बराबर -5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू x + 5। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा कि बहुपद x बराबर -5 बहुपद x + 5 का 0 यानी कि शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी आपको पी एक्स बराबर 0 करना है, तो पी एक्स क्या है आपका x - 5 है, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज द 0 ऑफ पी एक्स बराबर x - 5। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा में आपका है पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। तो यहाँ पर भी शून्यक निकालने के लिए आपको इसके बराबर 0 करना होगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देना है। तो 2x + 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका
2x बराबर +5 है ना ये, तो जब बराबर के इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, चौथा है आपका px बराबर 3x - 2। तो यहाँ भी क्या करना है आपको, px की वैल्यू 0 के बराबर करनी है, यानी कि 3x - 2 को 0 के बराबर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, उसका पाँचवा क्या है, पाँचवा है px बराबर 3x, यानी कि px को 0 करना है, यानी कि 0 इसका निकालना है शून्य, तो यानी कि 3x बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0/3 यानी कि 0। 3 गुना में था, डिवाइड में कर दिया तो 0/3 यानी कि 0 आ गया। अब जो 6 है वो क्या है, px बराबर ax, और यहाँ पर कह रहा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए px को फिर से 0 के बराबर करना होगा, तो यानी कि ax बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0/a यानी कि 0। ठीक है, उसका सातवां क्या है, तो सातवां आपका है इसमें क्वेश्चन नंबर px बराबर cx + d। क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ है c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c इज़ नॉट इक्वल टू 0 और cd रियल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आपको सिर्फ बताने के लिए है, आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, वैसे ही px बराबर 0 करना है, यानी कि cx + d बराबर 0 कर देना है। तो cx बराबर हो जाएगा -d। ठीक है, cx बराबर -d हो गया, तो x बराबर हो जाएगा -d/c। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि -d/c जो है यह क्या हो जाएगा, ये 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक।